उदयपुर के महाराणा के एक दरबारी भुवन सिंह चौहान बड़े सूरवीर, साहसी और युद्ध कला में निष्णात थे। इसके साथ ही श्रीनाथ जी के चरणों में भी उनका परम अनुराग था। एक बार महाराणा शिकार के लिए गए। महाराणा के साथ सभी प्रमुख समंत थे। कई पशुओं का शिकार किया गया, पर भुवन सिंह द्वारा किसी जीव ने प्राण से हाथ नहीं धोया। अकस्मात महाराणा को एक सुंदर हिरनी दिखाई दी और उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। उस पर्वतीय प्रदेश में हिरनी कहीं छिप गई। महाराणा क्लांत थे। फिर उन्होंने अपने विश्वसनीय सूर भुवन सिंह चौहान को संकेत किया। अपने स्वामी का संकेत पाकर अपनी सूरवीरता का गर्व रखने वाले खोजने लगे। वे उसे ढूंढने में सफल हो गए। प्रत्युत उन्होंने अपनी बिजली से चमकती खड्ग से एक वृक्ष के पीछे छिपी हुई उस निरीह हिरनी के पलक झपकते ही 2 टुकड़े भी कर डाले। पर उसके नेत्रों की करुणा से भुवन सिंह चौहान का हृदय बिंद गया। उनके नेत्रों के सामने वो मूक पशु अपने उदरस्थ शावक सहित तड़प कर शांत हो गया। भुवन सिंह का हृदय उन्हें धिक्कार उठा। अरे अभिमानी योद्धा, तूने एक गर्भवती हिरनी का वध कर कौन सी सूरवीरता दिखाई? क्या तेरे यही भगवत भक्ति है? जीवघाती चौहान, तुझे धिक्कार है। आत्मग्लानि से दग्ध होते हुए भुवन सिंह चौहान घर लौट आए। उन्होंने रो रो कर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उसी समय उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया और काष्ठ की तलवार म्यान में डाल ली। महाराणा को भुवन सिंह के हृदय की बात का क्या पता। वे तो उनके और भी अधिक सम्मान करने लगे। सूरवीरता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया, पर भक्त तो सूरवीरता का अभिमान छोड़ चुका था। एक ईर्ष्यालु सामंत ने उनके काठ की तलवार ग्रहण करने के भेद का पता लगाकर महाराणा से चुगली की। दरबार का एक मुकुटमणि सरदार काष्ठ का तलवार रखे, ये असंभव था। राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बार बार राणा के कानों में जब यही बात दोहराई गई तो वे भ्रमित हो गए। अंत में उन्होंने एक युक्ति निकाली, जिससे भुवन सिंह जी की तलवार भी देख ली जाए और वे अपमानित भी ना हो। राणा ने एक दिन वन भोज का आयोजन किया और उसमें सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। नाना प्रकार के मनोरंजन का कार्यक्रमों के बीच महाराणा सहसा बोले, अच्छा, सभी सामंत अपनी अपनी तलवार दिखाओ, देखे तो किसकी तलवार में अधिक चमक है। ऐसा कहकर सबसे पहले महाराणा ने अपनी तलवार निकाली। उसके बाद तो वारी वारी से सभी अपनी अपनी तलवारें म्यानों से निकालते और रख देते। भुवन सिंह चौहान बड़े धर्म संकट में पड़े। नेत्र उन्हीं की ओर लगे थे। उन्होंने कहना चाहा, मेरी तलवार तो दार की है, मतलब काठ की है, पर भगवत कृपा से उनसे ये कहते बन पड़ा कि मेरी तलवार तो सार अर्थात असली लोहे धातु का ही है। और जैसे ही विकम्पित हाथों से उन्होंने तलवार म्यान में से निकाली तो उनके सहित सबके नेत्र आश्चर्य से फटे से रह गए। वो तलवार सचमुच सार की थी, अर्थात लोहे धातु की थी, और वही सबसे अधिक चमक रही थी। लगता था जैसे बिजली कौंध गई हो। भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी, उसके वचन को सत्य किया। अब राणा से नहीं रहा गया। वे रोष में आग बबूला हो गए और भरी सभा में उन्होंने भुवन सिंह को सारी घटना सुनाने के बाद उस चुगलखोर सामंत का सिर उड़ा देने की घोषणा की। भुवन सिंह ने इस सारे घटनाक्रम में श्रीनाथ जी की अहेतुक कृपा का दर्शन किया और अपराधी सामंत के लिए प्राण दान की याचना करते हुए आर्द्रवाणी से कहा, राणा जी, वास्तव में गर्भवती हिरण की प्राण लेने के पश्चात मैंने दार की तलवार ही धारण कर ली थी। ये तो भगवत कृपा है कि आपको ये सार की दृष्टिगोचर हुई। उन्होंने फिर म्यान से तलवार निकाली तो वो इस बार दार की ही थी। सब लोग और भी चकित हुए। राणा उनकी भगवत भक्ति और अहिंसा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सरदार भुवन सिंह, अब आपको दरबार में आने की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपकी भगवत भक्ति में विघ्न पड़े। आवश्यकता होने पर मैं ही आपके पास आऊँगा, जिससे मेरा भी इस संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। आप तो भगवान त्रिलोकीनाथ के ही दरबारी होने योग्य हैं। आज से आपकी जागीर 2 लाख के स्थान पर 4 लाख रुपए वार्षिक की जाती है। आप धन्य हैं।
विनयवनत भुवन सिंह जी ने निवेदन किया, राणा जी, मुझे जागीर नहीं चाहिए। आपसे यही प्रार्थना है कि आप इस शिकार का व्यसन छोड़कर सभी भूत प्राणियों के प्रति दया का भाव अपनाएं। राणा ने उनकी सम्मति स्वीकार कर ली। जिसको अनंत ब्रह्मांडों की अधिपति की कृपा प्राप्त हो गई हो, उसे सांसारिक संपत्ति जागीरी से क्या काम। भुवन सिंह जी की भक्ति भावना दिनों दिन पुष्ट होती गई। वे शेष जीवन में भगवत आराधना करते हुए अंत में दिव्य भगवत धाम को प्राप्त हुए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।